हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स अर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन तो आपको पता ही है, हमारे बाजार की तो लंका लगा दी, दुनिया भर के बाजार की लंका यहाँ पे लगा दी इस एक व्यक्ति ने। एंड दोस्तों, उसके बाद भी ट्रंप का मन यहाँ पे नहीं भरा है, बिकॉज अभी की जो खबर यहाँ पे सामने आ रही है, अगर ये जेन्युइनली अगर ये चीज़ सच अगर हो जाती है दोस्तों, तो लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट की हालत बद से बदतर हो जाएगी। यस, ये कोई मैं आपको ऐसे अननेसेसरली डराने के लिए यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप कुछ मतलब बातें ऐसे कर रहे हैं कि अगर ये सच हो जाए, ठीक है, तो बहुत हालत यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। मतलब ट्रंप ने यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। किसको? ऑब्वियसली ईरान को। कौन सी वार्निंग उन्होंने दी है? उन्होंने कहा है कि आज रात, यस आज रात की अगर यहाँ पे बात कर ले तो ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। यस, ये वार्निंग उन्होंने यहाँ पे दी है। एंड अटैक तो इसके पहले भी कितनी बार हुआ है, आज के दिन भी हो गया। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने बताया कि अब वो अटैक किसके ऊपर कर रहे हैं पता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। कौन सा? मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। सो लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अगर ये खबर अगर सच हुई तो हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स 700-800 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है, मैं आपको बाद में यहाँ पे दिखा दूंगा, उससे पहले चलो एक बार दिखाई देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो 700, 750, 725 पॉइंट नीचे, एकदम स्टिफ गिरावट आप देख सकते। पहले नीचे खुला, फिर और ज़्यादा गिरा, फिर और ज़्यादा गिरा। सो जिस प्रकार से ट्रंप यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर वो अगर सच हो गया भाई, तो लिटरली फिर चीज़ों को रुकना मुश्किल हो जाएगा। सो एग्जैक्टली ट्रंप ने यहाँ पे क्या कहा है तो आप देख सकते हो। ऑब्वियसली जहाँ पे भी ट्रंप जा रहे हैं उनको यही पूछा जा रहा है ईरान के बारे में। तो उन्होंने बताया कि वी विल प्रोबेबली मतलब शायद, ठीक है। अब इसमें ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने शायद बात यहाँ पे की है, बट उन्होंने कहा है कि शायद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिट देम हार्ड। हिट देम मतलब ईरान की बात हो रही, कब? टुनाइट, आज रात यहाँ पे हम ईरान के ऊपर जोरदार यहाँ पे अटैक यहाँ पे करेंगे। एंड उन्होंने बताया कि हमारे टारगेट पे अब ईरान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, अब हमारे प्लान में भाई खर्ग आइलैंड भी है, जिसको हम सीज करना चाहते हैं। देखिए, ये तो पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रंप का मेजर जो मुद्दा है भाई वो ऑयल ही है। जो ये खर्ग आइलैंड है, इसी पे ही तो ईरान का सब कुछ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे, उसको बर्बाद करके क्या मिलेगा उनको? कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको वो क्या करना चाहते हैं? यस, उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं। और ये तो अब ट्रंप तो खुल्लम खुल्ला बोलने भी लग गए। ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं कहते थे, कुछ और बहाने यहाँ पे दिया करते थे, न्यूक्लियर एंड ऑल दैट। उनकी निगाह तो भाई ऑयल के ऊपर ही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, खुद ट्रंप ने ये थ्रेट यहाँ पे दिया है कि वो किसको टारगेट करेंगे, ये भी उन्होंने बताया। इलेक्ट्रिक प्लांट्स को वो टारगेट करेंगे ईरान के, या फिर उसी के साथ साथ आप देख सकते हो डिसैलिनेशन जो प्लांट रहते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट मतलब कि आप समझ लो एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप बोल सकते हो समंदर का खारा पानी डाल दो। क्या आप खारा पानी पी सकते हो? नहीं। सो ये जो प्लांट होते हैं, जो पानी जो दूषित रहता है, जिसको आप पी नहीं सकते, या फिर खारा पानी है, ये वो प्लांट उसमें जो भी सॉल्ट रहता है उसको अलग कर देता है, मिनरल्स को अलग कर देता है, एंड यस पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर बना देता है। सो जो मिडल ईस्ट है दोस्तों, उसमें ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब क्या है कि लोगों को पीने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो इस प्लांट से यहाँ पे निकलता है, उसको वो टारगेट यहाँ पे करने की बात कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन, अगर ट्रंप ने अगर ये जो बात कही है कि इलेक्ट्रिक या फिर डिसैलिनेशन प्लांट को वो टारगेट करेंगे, मान लो अगर वो जेन्युइनली अगर कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या ईरान शांत बैठेगा? भाई ईरान भी बहुत फिर बड़े बड़े लेवल पे अटैक करेगा। अब ईरान अटैक कहाँ पे करेगा? ऑब्वियसली अगेन सेम चीज़, अमेरिका तो उनसे कोसों दूर है। सो वो कहाँ पे अटैक करेगा? मिडल ईस्ट पे ही अटैक करेगा। बट मिडल ईस्ट में भी ईरान कहाँ तक अटैक कर रहा था? यस, जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है वहाँ पे अटैक कर रहा था, पर वो अब उसके बाहर निकल जाएगा। मतलब ये जो ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया ना, इस चीज़ के चलते एक्चुअल में सबसे बड़ी नींद अगर किसी की उड़ी होगी तो मिडल ईस्ट के जो देश है उनकी नींद उड़ी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ईरान भी नहीं सोचेगा भाई, तो ईरान भी क्या करेगा? जो मिडल ईस्ट में जो सिविलियन एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ऊपर भी टारगेट करना शुरू कर दे। उन्होंने पहले ही बताया है कि उनकी मिडल ईस्ट के जो कंट्री है उनसे कोई दुश्मनी नहीं, बट उन्होंने क्या किया है, अमेरिका को पनाह दी है। उसी से ही तो वो अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। सो वो क्या कर सकते हैं, यस जितने भी मिडल ईस्ट के जो पॉपुलर जो चीज़ें आपको नजर आती है उनको भी टारगेट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं अगर वो बुर्ज खलीफा को भी टारगेट कर दे तो,
ठीक है, अगर इनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट होता है तो ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब गंभीर सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी, जिस प्रकार का ट्रम्प यहाँ पे उनको थ्रेट यहाँ पे दे रहे हैं। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है, जो कि अभी हमने पढ़ा, कि कर्क आइलैंड को भी एंड उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो सीज करने की बात करे। सीज मतलब वही कैप्चर करने की बात करे हैं। ठीक है, ये तो इनका पहले से ही लक्ष्य यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, वो उनको लगा था कि सुप्रीम लीडर को मारने के बाद ये सारी चीज़ें इजीली हो जाएगी, बट अभी तक यहाँ पे हुई नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्यों चल रही है, क्योंकि जैसे आपको पता है ट्रम्प ने इसके पहले भी कहा था कि वो दुनिया का ऑयल को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये उन्होंने खुद कहा था पहले, अगर आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वेनेजुएला हो चुका है उसके बाद ये ईरान की ओर जा सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा हफ्ते 2 हफ्ते भर बाद वो ईरान की ओर अटैक करने लग गए। वो रीज़न कुछ और रहते हैं। ठीक है, ये वो तो मेजर पॉइंट ये है दोस्तों कि अब फिलहाल ये खबर यहाँ पे सामने आ रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर जेन्युइनली अगर ऐसा अगर हो जाता है तो फिर भाई भूल जाओ सीज फायर। तो फिर मतलब कहते हैं ना कि डील बील यहाँ पे सब कुछ भूल जाओ। अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट अगर हुआ तो फिर मतलब ये तो चीज़ें रुकना फिर काफ़ी यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। एंड इससे हो क्या रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑयल तो भाई अब 80 को भी पार कर सकता है, इतना तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये देख लो, मर्बन क्रूड तो 8-8.25% ऊपर, WTI क्रूड की बात करें 7.25% ऊपर, ब्रेंट की बात करें 7.5, आराम से 80 पार कर लेगा भाई। एंड अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर इन्होंने टारगेट किया, आप पकड़ लो भाई, ये 100 पार कर जाएगा वापस। ठीक है, 1-2 दिन लग जाएंगे बट कर जाएगा। फिर मतलब मार्केट समझ जाएगा भाई, फिर ये चीज़ें रुकना फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं भाई, हम जैसे कि इसके पहले के भी वीडियो में इससे पहले वाला वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट क्या है, ऑयल। अगर ऑयल के प्राइस अगर बढ़ते रहेंगे भाई तो सबसे बड़ा झटका हमें ही लगने वाला है, और वो ऑलरेडी लगना यहाँ पे स्टार्ट हो भी चुका है। सो बाजार यहाँ से ज़्यादा ऊपर भागेगा नहीं, ये तो हर किसी को अभी पता यहाँ पे चल ही गया है इस सिचुएशन के चलते। एंड गलती से अगर भाग भी लिया, इधर उधर कुछ 1-2 खबरें भी आ गई, तो वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं हमारा मार्केट भी बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, और दुनिया भर के बाजार फंस चुके हैं भाई। खुद का उनका अमेरिकन मार्केट की हालत आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड ग्लोबल मार्केट भी हम लोग को ईजिली लाल रंग में रंगते हुए देखने को मिल चुका है। जर्मनी का मार्केट 2%, फुटसी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे रिकवर हो रहे थे, ये वापस नीचे आ गए सब। ठीक है, ये सब कुछ मतलब 2-2% से कम गिरे हुए थे, बट जैसे ही ये सारी चीज़ सामने आ गई उसके बाद वापस इनकी भी लंका लगना शुरू यहाँ पे हो चुकी है। हमारे गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो 24 के नीचे। हाँ पता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, तो सर देखो ये 100+ चला गया, 24 के ऊपर चला गया। कोई बड़ी बात नहीं भाई, वही हो रहा है। गिरते वक्त भाई 500 पॉइंट का डैमेज हो रहा है। रिकवरी मतलब क्या ही रिस्क रिकवरी का है कि 50 भाग रहा है, 100 भाग रहा है। नेट अगर परफॉर्मेंस देखे तो डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और वो भी अब जैसे कि आप देख रहे हो 100+ चला गया था। ठीक है, एक स्टेटमेंट के चलते चीज़ें यहाँ पे बदल रही है। ठीक है, अब तो ये 40 पॉइंट से भी कम हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे ना लगे भाई, पर हमें मिडल ईस्ट के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रम्प के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड व्हाट नेक्स्ट की अगर बात करें, अब आगे क्या, तो आगे तो यही है भाई, जैसे कि आप खुद ही उन्होंने बोल दिया कि शायद से वो आज रात को अटैक करेंगे। अब यही देखने वाली बात है कि वो जेन्युइनली अटैक करते हैं या नहीं करते, या फिर ट्रम्प अपना पुराना वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पैनिक फैला दो, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पैनिक फैला दो। ठीक है, एंड उसके बाद क्या कर दो, यस उनका फेवरेट चीज़ यू टर्न ले लो। एंड ऐसे यू टर्न थोड़ी ना लेते हैं, हाँ पोजीशंस बना के यू टर्न ले लो। तो ये कोई पहली बार हम नहीं देख रहे, इसके पहले भी काफ़ी बार हम इस प्रकार की चीज़ को विटनेस यहाँ पे कर चुके हैं। तो लेट्स सी, फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि पैनिक फैलाने वाला काम तो ट्रम्प की ओर से तो बहुत ही बखूबी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए, सीज फायर तोड़ दिया, MOU तोड़ दिया, देन उसके बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करने की बात करें, आज ही रात की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो पैनिक तो फैल चुका है। ठीक है, अब तक तो अमेरिकन मार्केट शायद से 800 पॉइंट भी टूट गया होगा। सो यही देखने वाली बात है कि अब ये इसके बाद क्या ये यू टर्न लेंगे। ठीक है, एंड यूजुअली अगर देखा गया ट्रम्प का इतिहास तो ऐसे ही रहा है, पैनिक फैल गया तो नीचे से वो सस्ते दाम में चीज़ें उठा लेंगे, एंड फिर जैसे यू टर्न आएगा तो ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छाप लेंगे। ठीक है, तो होने के लिए तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो यू टर्न भी ले ले तो भी कोई अब सरप्राइजिंग वाला पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब तो ये हैबिचुअल चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। सो ठीक है, जाते आते देख लेते हैं अमेरिकन मार्केट। ये लो 799, मतलब वही गया भाई 800 पॉइंट के आसपास की गिरावट तो हमें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर जैसे ये गिरावट देखने को मिल रही है, अगर मान लो यहाँ से अगर आपको ऐसा कोई सडनली ऐसा अपवर्ड मूवमेंट आ गया, तो समझ लेना भाई सबसे पहले तो जाके इंटरनेट के ऊपर ट्रम्प ने क्या बोला है, या फिर उनका ट्रूथ सोशल के ऊपर उन्होंने क्या पोस्ट किया है, वही देख लेना भाई। वहाँ पर आप यू टर्न शायद से देख सकते हो।
बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि अगेन ट्रंप ने अपना पुराना हथियार निकाल लिया भाई, अनसर्टेनिटी फैलाओ, ठीक है, और खुद पैसे यहाँ पे कमाओ। तो यही चीज़ यहाँ पे चल रही है। पर जैसे मैंने कहा कि अगर जेन्युइनली अगर वो अटैक कर देते भाई, जैसे कि बता रहे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो फिर मतलब इससे बुरा फिर कुछ हो नहीं सकता भाई। फिर तो आप बाजार में क्या बोलो, मतलब 23 भी टूट सकता है, 22 भी टूट सकता है, बहुत कुछ फिर हो सकता है। क्रूड 100 का पार चला गया तो ये सारी चीज़ें फिर पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक जो अवेलेबल थे वो मैंने आपके सामने रखे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।